हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने बताया था कि 69,000 में जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं खतरा है बीएड को बाहर करने का 69,000 शिक्षक भर्ती से। तो आपको पता ही होगा। देखिए, माननीय न्यायालय में आपकी याचिका तो शिक्षा मित्र ऑलरेडी दाखिल कर चुके हैं, क्योंकि वो एक तो उनके पास दो बेस हैं आपको बाहर करने का। एक तो आपके पास ब्रिज कोर्स नहीं है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुका है कि बीएड जो है प्राथमिक के लिए एलिजिबल नहीं है। और प्लस अब जितनी भी वैकेंसी केवीसी की थी, यानी केंद्रीय शिक्षक भर्ती थी, वहां से भी बीएड को बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो बीएड अब कहीं भी सम्मिलित नहीं है। एक तो ये बेस, दूसरा ये कि बीएड वालों के पास ब्रिज कोर्स नहीं है। ये दो उनके पास बहुत महत्वपूर्ण और मुख्य बिंदु हैं जिससे आपको बाहर करा सकते हैं। और भी कई सारे पॉइंट, वो न्यायालय का विषय, कितने पॉइंट बनते हैं वो अलग बात रहेगी। और इसमें देखिए, अभी तक हम लोग जो बीएड वाले जितने भी अभ्यर्थी थे वो गवर्नमेंट पर कहीं ना कहीं दबाव बना रहे थे ब्रिज कोर्स कराने के लिए। कई सांसदों के माध्यम से, विधायकों के माध्यम से, अपनी जन सुनवाई के माध्यम से, मुख्यमंत्री से मिलके, उप मुख्यमंत्री से मिलके, मतलब जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सभी से मिले। उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी बात रखी कि मुझे ब्रिज कोर्स कराया जाए, लेकिन उनकी बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। क्योंकि अभी 11 तारीख को जैसे जितने भी बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनके पास ये लेटर ज़्यादातर पहुंच ही गया होगा। और नहीं पहुंच गया तो आप इसमें देख लीजिए, मैं साइड में लगा दे रहा हूँ। जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो बेसिक शिक्षा के सचिव हैं प्रताप सिंह बघेल, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया है कि अभी हम आपको ब्रिज कोर्स नहीं करा पाएंगे जब तक कि उच्चतम न्यायालय का या उच्च न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता। जो रेट उसमें डली है, एक महेंद्र प्रताप बनाम अन्य थी, जो रेट उसमें कहा गया था कि कोर्ट के द्वारा कि जब तक ये जो 69,000 की लिस्ट है इसको फिर से रिव्यू किया जाए, और जब तक ये रिव्यू लिस्ट नहीं आ जाती कोई कैंडिडेट ना अंदर जाएगा ना बाहर। तो उसी के आधार पर जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक बीएड वालों को ब्रिज कोर्स नहीं कराया जाएगा। उसका रिजल्ट आने में आपको पता है कि अगर उसका रिजल्ट आया तो कितना बड़ा उलटफेर होगा, सभी को पता है। ऐसा नहीं कि हमें बताने की जरूरत, सभी को पता है। अगर उसका रिजल्ट आया तो सूची लगभग ऊपर से नीचे पूरी बदल जाएगी। कौन अंदर आए कौन बाहर जाए इसका कोई पता नहीं अभी। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ओबीसी बाहर जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं जनरल बाहर जाएगा, कुछ लोग और अपनी कयास लगा रहे हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन कुल मिला के ये है कि बीएड वालों के लिए खतरा बरकरार है, और खतरा और ज़्यादा पहले से बढ़ गया है। जो 69,000 वैकेंसी में नौकरी कर रहे हैं उनके लिए आपको कुछ ना कुछ जल्द ही निर्णय लेना पड़ेगा अपने आप को संगठित करके। क्योंकि सरकार के भरोसे आप थे अभी तक। सरकार ने तो सीधा पल्ला झाड़ लिया कि जब तक कोर्ट निर्णय नहीं देगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और कोर्ट के निर्णय आजकल आप देख ही रहे हैं, बीएड के फेवर में कितने आ रहे हैं या बीएड के अनफेवर में कितने आ रहे हैं। देखो, प्राथमिक शिक्षक भर्ती से आप बाहर हो ये तो बिल्कुल 100% तय है, आपको अब कोई सम्मिलित नहीं कर सकता। हाँ, केंद्र सरकार चाहे तो बेशक सम्मिलित कर ले, लेकिन वो भी नहीं चाहेगी, क्योंकि अगर वो चाहती तो एनसीटी बाहर नहीं करती आपको। और केंद्र सरकार भी नहीं चाह रही, इसका मतलब एनसीटी ने बाहर कर दिया उसी के आदेश पे। तो जब तक उन लोगों से वार्ता नहीं होगी तब तक तो बाहर नहीं कर देगी एनसीटी। जब उनसे वार्ता हुई होगी तभी तो आपको बाहर किया है। तो आप वहां से भी बाहर हैं तो आप प्राथमिक का बिल्कुल यूँ समझिए कि प्राथमिक में आप सम्मिलित होने का जो आपका सपना चल रहा है उसे छोड़ दीजिए। लेकिन जो लोग 69,000 में है वो अपने आप को बचाए रखने के लिए कुछ ना कुछ जल्द ही करें, क्योंकि उनके लिए भी शिक्षा मित्र आप जानते हैं, जो हमारे चच्चा रिजवान अहमद अंसारी हैं। कौन रिजवानी है, हमें तो नाम भी नहीं उनका ठीक से पता है। वो कितने खतरनाक हैं, जिस केस के पीछे पड़ जाते हैं उसको लटका ही देते हैं। जैसे हम लोगों की भर्ती उन्होंने 1.5-2 साल लगभग छुपा दी थी। उसके बाद देखो अभी ये बीएड वाला निर्णय उन्होंने ले लिया तो बीएड को बाहर ही करा के पानी छुप दिया उसने। उसके बाद अब उसने ये बीएड को 69,000 से बाहर करने के लिए एक नई याचिका डाल दी। तो कहीं ना कहीं आपके लिए खतरा है। देखिए, इस याचिका में ये आदेश जो आया है इसमें सीधा सीधा सचिव जी ने लिखा है कि जब तक लिस्ट रिव्यू नहीं हो जाती, जो हमारा आदेश एक आया था कि 69,000 की पूरी लिस्ट रिव्यू होगी, महेंद्र पाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य के बनाम में जो लिस्ट वो निर्णय आया था, तो उसमें जब तक ये रिव्यू नहीं हो जाती लिस्ट तब तक आपको ब्रिज कोर्स नहीं कराया जाएगा। तो अब निर्णय आपके हाथ में है, आप समझिए आपको क्या करना है। मेरा काम था जानकारी देना, मैंने आपको जानकारी पहुंचाई। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और जरूर करें, और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हम तो आपके लिए तत्पर है हमेशा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।